नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, कल हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज हम इसी सीरीज़ को आगे जारी रखते हुए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले टेंसेस की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं भी। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम अपना आज का जो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको स्टार्ट करेंगे भी। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। जिसने भी इससे रिलेटेड डाउट होंगे, मैं आज आपके वो सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो हम जो करते आए हैं वो करेंगे भाई, यानी पहचान इसकी। अब देखिए पहचान क्या रहेगी इसमें। अब सबसे पहले इसको थोड़ा कोरिलेट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस से भी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको पहचान क्या बताई थी, जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखे भी, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, बट ये क्या है, आपका पास्ट है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, से रहा था, से रही थी और से रहे थे। मीन्स जहां भी आपको वाक्य के अंत में क्या वर्ड दिखे भाई, से रहा था, से रही थी, या फिर से रहे थे, आपको ये तीन वर्ड दिख जाए तो उसमें कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए भाई, इन पे मत ध्यान कीजिएगा। इस यहाँ पे जो ये हम एग्जांपल करेंगे, इसमें इस से की मेन प्रेफरेंस रहेगी भाई। अब बात करें कि भाई इस से का मतलब क्या है, मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बताया है। ये जो से होगा आपको किसको डिनोट करेगा, टाइम को डिनोट करेगा। और इस टेंस में हम टाइम के रिगार्ड में दो वर्डों का यूज करते हैं भी। एक तो आपका क्या होगा, सिंस होगा इसमें, और सेकंड आपका क्या होगा इसके अंदर, फोर होगा। बट मेन मुद्दा क्या होता है भाई, सिंस कहाँ पे यूज करें, फोर कहाँ पर यूज करें। अब ये तो सभी बताते हैं कि भाई सिंस का यूज जब टाइम फिक्स होता है भाई, और फोर का यूज जब टाइम नहीं फिक्स होता है तब यूज किया जाता है। बट जब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं तो हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये टाइम फिक्स है या फिर नॉट फिक्स है भाई। तो मैं जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैंने आपको एक टेबल सी बताई है पहले, तो मैं इसमें दोबारा फिर वो टेबल रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। आप वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड भाई, यानी टाइम से रिलेटेड कि भी कहाँ पे चेंज करे, कहाँ पर फोर करे, तो उससे आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि हाँ यहाँ सीन्स आ सकता है, यहाँ फोर आ सकता है। तो एक बात तो आपको ये नॉर्मली याद भी रखनी है कि भाई जब हमारा क्या होता है, टाइम फिक्स होता है, तो हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और फोर का यूज इसका अपोजिट, जब हमारा जब टाइम होता है नॉट फिक्स हो गई, तब वहां पर हम किसका यूज कर लेते हैं भी, फोर का यूज करते हैं भी। अब देखिए मैं आपको सिंस और फोर से रिलेटेड एक टेबल्स लिखवा देता हूं भाई, आप उसका 2 से 3 बार रिवीजन कीजिए, आपको सिंस और फोर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा भाई। अब देखिए इस तरफ तो मैं लिख लेता हूं भाई सीन्स, और इस तरफ मैं लिख देता हूं भाई आपका फोर। अब सीन्स में आप क्या याद रखोगे पहले नंबर पे, तो कि भाई जहां भी किसकी बात हो, ईयर की बात हो भाई, बट ये ईयर होगा कैसे भाई,
ठीक है ना, दो टाइप के ईयर होंगे, क्योंकि ईयर्स की बात फोर में भी होगी। मैं बताता हूँ किस टाइप से होंगे। इसमें जो ईयर होगा ना आपको ऐसे दिया जाएगा, जैसे 2006, 2007, ऐसे भी इस टाइप से चलेंगे। बट इसमें जो ईयर होंगे भी, ठीक है ना, मतलब इसमें बोल देगा 2 सालों से भाई, ठीक है ना, क्या होगा इसमें 2 सालों से, 3 सालों से, मतलब इसमें जो सन है फिक्स थी, बट इसमें सन आपकी फिक्स नहीं रहेगी भाई। मैं अभी बाद में बताऊंगा उनके बारे में, पहले हम इसकी जो सीन्स में हम का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे वो एक बार मैं बता देता हूँ आपको भी। फिर भी सेकंड नंबर पे आप क्या है, कुछ ही वर्ड है, जैसे कि भाई मॉर्निंग होगा। अब जैसे मैं बोल दूं आपके सामने सेंटेंस, वह सुबह से पढ़ रहा है, अब उसमें कंफ्यूजन हो जाती है भाई कि भाई ये फिक्स है या नॉट फिक्स है। तो इससे आप इससे आसानी से पहचान कर सकते हो, हाँ यहाँ डेफिनेटली क्या रहेगा, सिंस रहेगा, या फिर डेफिनेटली वहाँ पर फोर आना चाहिए या नहीं भी। तो यहाँ पर जहाँ मॉर्निंग दिखे आप सिंस का यूज करोगे, जैसे आपको दिखे भाई आफ्टरनून, इवनिंग वगैरह, इस टाइप से आपको कोई भी वर्ड दिख जाए वहां पर आप किसका यूज करोगे भाई, सिंस का यूज करोगे भाई। नेक्स्ट क्या है भाई आपका, कोई भी ऐसा टाइम जो फिक्स हो, जैसे कि मैं बोल दूं चाइल्डहुड, तो यहाँ चाइल्डहुड की भी एक स्टेज फिक्स थी आपकी, तो वहाँ भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का। जैसे वह यह काम है, जैसे मेरे पिताजी यह काम है क्या कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, ठीक है, मेरे बचपन से कर रहे हैं अभी, तो मतलब वो स्टेज है ना वो फिक्स है अभी। जैसे मैं बोल दूं न्यू ईयर होगा अभी आपका, ठीक है ना, क्योंकि न्यू ईयर की भी एक डेट आपको फिक्स ही मिलेगी भाई। तो इस टाइप से, जैसे मैं और बोल दूं भाई कि वो मेरे काम, जो ये काम है मेरे बर्थ से कर रहे हैं भी, या फिर मैं बोल दूं कि भाई वो क्रिसमस से कर रहे हैं, या कोई ऐसा ओकेशन भाई, ऐसा कोई अवसर वहां से कर रहे हैं, तो उसके साथ हम किसका यूज करते हैं, हमेशा सिंस का यूज करेंगे भाई। अब इनको 3 से 4 बातों को आप रिमेंबर मतलब याद रखिएगा भाई। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ फोर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें कि भी फोर का यूज हम कहाँ पे करेंगे। देखिए, जहाँ आपको ईयर दिखे, अब ईयर जैसे मैंने आपको बताया था इसमें ईयर होंगी, एक सन दी गई होगी भाई आपको, बट इसमें सन नहीं दी गई होगी। जैसे मैं बोल दूँ वह यह काम 2 ईयर्स से कर रहा है अभी, जैसे 3 ईयर्स से कर रहा है अभी, इस टाइप, तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं भाई, फोर का यूज करते हैं। या फिर आपको दे दे कि भाई जो वह काम है भाई 2 सेकंड से कर रहा है, या फिर 2 मिनट से कर रहा है भाई आपका, या मैं बोल दूं भाई आपका 2 आवर्स से कर रहा है भाई आपका, ठीक है ना, 1 सप्ताह से कर रहा है, जैसे कुछ भी 2 सप्ताह से, फर्दर कुछ मान लो भाई जो गिवन होगा सेंटेंस के अंदर, 2 वीक्स से कर रहा है, या फिर 2 मंथ से कर रहा है अभी आपका ये, ठीक है ना। अब ईयर्स का तो मैंने आपको बता दिया, यह काम मतलब यह काम तब हुआ था, मतलब 2 सेंचुरी पहले हुआ था, मतलब इस टाइप से सेंचुरी हो या कुछ भी ऐसा पीरियड दिया गया हो, तो इस रिगार्ड में हम किसका यूज करते हैं, आप बोल दोगे इस रिगार्ड में हमारा किसका यूज होगा, फोर का यूज करेंगे भाई, ठीक है ना। मैं एक बार आपको रिपीट कराता हूँ सिंस और फोर का, जहाँ ईयर होगी, बट ईयर कैसे होगी, सन में, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल दिए है आपको, ये वर्ड दिखे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एक्सेट्रा, ठीक है ना, मिडनाइट, नाइट, तो वहाँ भी हम किसका यूज कर देते हैं, सिंस का भी। जहाँ से मतलब जैसे चाइल्डहुड हो गया, न्यू ईयर होगा, ये भी आपकी एक फिक्स्ड पीरियड को डिनोट करेंगी। और जहाँ भी कोई भी चीज़ एक फिक्स्ड पीरियड की डिनोट किया जाता है, यानी टाइम फिक्स हो जाता है, वहाँ सिंस ही आता है भाई। फोर का यूज, यहाँ भी आपको ईयर्स दी गई होंगी, बट ये ईयर्स कैसी होंगी भाई, मतलब सन के रूप में नहीं होगी, जैसे इन्होंने बोल देगा 2 सालों से, 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से। अब जैसे सेकंड से, मिनट से, घंटे से भाई आपका, ठीक है ना, सप्ताहों से, मंथ से, ठीक है ना, सालों से, सेंचुरी से, मतलब शताब्दियों से, वह इस काम को कर रहा था भाई। तो इस तरीके से हम सिंस और फोर की पहचान कर सकेंगे भाई। और एक चीज़ दोबारा मैं बताता हूँ कि भाई सिंस मैंने बोला है फिक्स टाइम रहेगा, और फोर का यूज जब टाइम नॉट फिक्स होगा, मतलब फिक्स नहीं दिया गया होगा। अब चलते हैं हम इसमें भाई आगे कि भाई हमें क्या पढ़ना आगे इसमें।
अब देखिए हमें इसमें पढ़नी है दो चीज़ें भाई जो हम पढ़ते हैं। एक तो आपका हेल्पिंग वर्ब, सेकंड आपकी मैन वर्ब। मीन्स आपकी सहायक क्रिया, और दूसरी क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम, मुख्य क्रिया के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए इसको मैं आपको कोरिलेट कराता हूँ। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी, या तो आपका हैज़ लगेगा या हैव लगेगा, प्लस में क्या रहेगा आपका बीन रहेगा। तो इसमें इससे मतलब प्रीवियस वीडियो में परफेक्ट वाले में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भी हैज़ और हैव की पास्ट फॉर्म क्या होती है, आप बोलोगे हैड होती है, और ये बीन आपका क्या रहेगा, एज टीज रहेगा भी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या बता सकते हैं कि भाई क्या लगेगी इसमें, हैड प्लस में बीन। और भी जहाँ भी आपका कॉन्टिन्यूज होगा वहाँ मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी कि भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेगी। तो मैन वर्ब के रूप में हम किसका यूज करेंगे इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का भी। आई होप प्यार दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी कि भी हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस बीन का, और मैन वर्ब आपकी क्योंकि कंटिन्यूस रहेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी रहेंगी भाई। अब देखिए इन रूल्स का यूज़ हम सेंटेंस में कैसे करेंगे भाई, तो मैं आपको सेंटेंस के जरिए इनको समझा देता हूँ एक बार। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ, वह 2005 से दिल्ली रह रहा था। देखिए ये है आपके सामने सेंटेंस। अब बहुत से क्या करेंगे भाई, हमको वाक्य के अंत में रहा था दिख गया भाई, और जिस वाक्य के अंत में रहा था रही थी रहे थे वो कौन सा टेंस होता है, वैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वो बहुत से कॉन्टिन्यूस के हिसाब से बना देंगे, लेकिन आपको थोड़ा रुकना है, से साथ में नहीं मिलेगा, से आपको समथिंग आगे मिलेगा जाके भी। तो मन आप देखोगे यहाँ से क्या मिल गया आपको, से रहा था मिल गया अभी, और जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखे, से रहा था से रही थी से रहे थे, तो वो कौन सा टेंस होगा आपका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा भाई। अच्छा भाई इतना होने के बाद फिर सेकंड नंबर पे आपको देखना है कि भाई ये कौन से सेंटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि हम चार तरीके के सेंटेंस बनाते आए हैं। तो आप बोलोगे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल है, मीन्स ये हमारे अफर्मेटिव का है भाई। जैसे आपको ये पता चला कि भाई ये अफर्मेटिव है, तो तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि भाई इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी एंड मैन वर्ब क्या रहेगी भाई। अब बात करें कि भाई जैसे मैंने हेल्पिंग वर्ब को ऑलरेडी बता दी कि भाई क्या लगेगी, हेड प्लस बिन, और जो मैन वर्ब रहेगी उसमें क्या रहेगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्योंकि हेड एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए सिंगुलर के साथ भी हेड और प्लूरल के साथ भी आपकी हेड ही आएगी भाई, यानी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं रहेगा इसके अंदर। अब देखिए इसको बनाने का मैं रूल आपको एक बार लिखवा देता हूँ भाई, क्या लगेगा, मतलब कैसे बनाया जाएगा इसको। पहले नंबर पे तो आपका सब्जेक्ट रहेगा, फिर आपका क्या रहेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगी भाई वो आएगी, फिर आपका क्या रहेगा भाई, मैन वर्ब होगी जो आगे, फिर क्या आएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट होगा भाई वो आएगा। अगर अदर में कुछ है तो हम वो लिखेंगे। अब मैंने बोला तो जहाँ भी से दिखेगा टाइम को और टाइम के रिगार्ड में हम किसका यूज़ करते हैं, आप बोल दोगे या तो सीन्स आ जाएगा या फिर फोर आ जाएगा भाई, और प्लस में लास्ट में क्या रहेगा आपका, जो टाइम होगा लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे फुल स्टॉप भाई। अब देखिए पहले तो मुझको इसमें बताइए सेंटेंस में कि भी सब्जेक्ट क्या है, आपको सब्जेक्ट लग शुरू में ही मिलता है भी, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा तो मुझको इसमें बताइए वर्ब क्या है, वर्ब मोस्टली आपको लास्ट में मिलती है तो ये आपकी वर्ब होगी। मुझको बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे ऑब्जेक्ट दिल्ली है। अच्छा से रहा था से आपको क्या पता चल गया अभी, कौन सा सेंटेंस का एग्जांपल है, वो कौन सी टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का है। अच्छा 2005 से, तो इससे आपको क्या पता चलेगा अभी, टाइम को डिनोट करा कि भी या तो सीन्स आएगा या फिर आपका फोर आएगा भी। तो बस अब आपको सभी चीज़ों का पता चल गया, तो अपने इस रूल्स में इसको रख दीजिए भी। अब देखो सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, वह पढ़ रहा था मीन्स मेल है, तो हम क्या यूज करेंगे इसमें, ही का।
हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला था सिंगुलर के साथ भी हेड ही आएगी, प्लूरल के साथ भी, तो यहाँ आ गया आपके पास हेड। और मैन वर्ब क्या रहेगी आपकी, सॉरी उसके बाद मैंने एक चीज़ और बताई थी भाई, बीन भी आएगा। अच्छा, इस बीन का रीजन भी मैं आपको अभी बता दूंगा, वैसे मैंने पहले भी बताया था। आगे मैन वर्ब क्या रहेगी आपकी, क्योंकि कॉन्टिन्यूज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। रहना का ही मैंने होता है भाई आपका, लीव में स्पेलिंग होती है LIVE, तो मतलब ING लगाना है तो लिविंग हो जाएगा भाई, यानी ई हट जाएगी ING आ जाएगा यहाँ पे। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, डेली, इन डेली में रह रहा था तो हम इन प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ लिख देंगे डेली। अच्छा भाई आगे देखिए भाई, इसमें अदर में कुछ है तो छोड़ दो भाई। अब बात करें कि भाई यहाँ पे हम सीन्स लगाए या फोर लगाए। मैंने बोला था कि यदि आपको ईयर सन में दे रखी हो तो क्या आता है सीन्स, बट यदि आपको ईयर सालों में दे रखी हो, सन ना दे रखी हो तो क्या आना था फोर, बट यहाँ पर तो सन दी गई है तो हम यहाँ पर यूज किसका करेंगे, सीन्स का भी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास सीन्स, और लास्ट में क्या बताया मैंने आपका टाइम प्लस फुल स्टॉप भाई। टाइम क्या आता है इसके अंदर 2005, तो यहाँ आ गया आपका 2005 और यहाँ लगा देंगे फुल स्टॉप भाई। मीन्स ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005 भाई। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बना देंगे भाई। अब देखिए मैंने एक चीज़ बोली आपको कि भाई ये बीन आने का रीज़न क्या होता है भाई। अब जैसे मैं पहली वीडियो में आपको समझाता हूँ भाई, समझाया था कि जहाँ भी आपको हैज़ या हैव या फिर हैड ये तीन वर्ड दिख जाए, इनके बाद डेफिनेटली आपकी क्या आनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। बट क्या है कॉन्टिन्यूज का रूल क्या होता है आपका कि भाई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आनी चाहिए, ING आनी चाहिए, ये भी रूल है। अब देखिए इसमें क्या वर्ड दिखा आपको, हेड वर्ड दिखा, और जहाँ भी हैज या हैव या हेड दिखे क्या आनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसलिए इसकी जो रूल है भाई, मतलब इन तीनों का रूल है वो ब्रोक करना हो, तो इसलिए हम यहाँ पर बी की थर्ड फॉर्म बी वाज बीन, तो इसका यूज कर देते हैं। और जो ये कंटिन्यूज वाला रूल है ये भी बना रहे हैं भाई, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। तो इसको मतलब सोल्व करने के लिए यहाँ पर बीन लेके आया जाता है, जिससे कि भाई हमारे दोनों के दोनों रूल बने रहे, कोई भी ब्रोक करना हो भाई। तो इसका रीजन ये होता है कि भाई बीन यहाँ पे यूज किया जाता है भाई। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ भाई। आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या रहेगा अपने पास, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपके सामने। अच्छा मैं लिखता हूँ जैसे बच्चे सुबह से क्रिकेट, जैसे ही लिख देता हूँ, नहीं खेल रहे हैं। ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा मैंने। तो भाई सबसे पहले आप तो बताइए कि भाई ये टेंस के किस सब पार्ट का एग्जांपल है। तो आपको क्या दिख गया यहाँ पे, ये यह से आ गया, ये यहाँ पे क्या आ गया आपका रहे हैं, और जिस वाक्य के अंत में क्या मिले आपको, से रहे थे मिले, सॉरी यहाँ है लिखवा दिया मैंने क्योंकि पास्ट का पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ आ गया आपका से रहे थे, और जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिख जाए, से रहे थे, तो वो कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। फिर सेकंड नंबर पे आपको पहचान करनी है कि भाई चार सेंटेंसेस में ये किस सेंटेंस का एग्जांपल है। तो आप क्या बोल दोगे, यहाँ पर नहीं आया है यानी नोट वाला है, तो मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी इसके अंदर, और मेन वर्ब क्या रहेगी भाई। बस अब इनके आधार पर आप क्या बनाइए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, और इससे रिलेटेड रूल मैं आपको लिखवाता हूँ अभी। अब रूल क्या रहेगा अभी इसमें आपका, पहले नंबर पर तो आपका आएगा भाई सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे क्या रहेगी आपके पास, हेल्पिंग वर्ब। और एक चीज़ याद रखना भाई, जो नहीं है अभी, पहले भी बताया है मैंने आपको कि भाई हमेशा थर्ड नंबर पे ही रहेगा भाई, ये चेंज नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और जो आपका एक्स्ट्रा ये बिन था ना, ये नोट से बाद लगाना है भाई, क्योंकि यदि हम हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद बिन का यूज़ कर देंगे तो ये चौथे नंबर पे चल जाएगा। बट ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज होकर ये इसके बाद कर दो तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई।
तो यहाँ बीन आएगा, आगे मैन वर्ब जो है जिसका यूज़ करेंगे हम वो आएगी, फिर आपका आगे ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर में कुछ है वो आता है से रहे थे, यानी से का जिक्र है तो मतलब टाइम का यूज होगा बेस में, और टाइम के रिगार्ड में हम किसका यूज़ करेंगे, या तो सिंस का या फोर का, और लास्ट में आपका जो टाइम है ना, टाइम लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे भाई। तो मतलब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इस सेंटेंस की इंग्लिश में कन्वर्जेशन करनी है भाई। अब पहले नंबर पर तो सब्जेक्ट बताइए इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आप मुझको बताइए वर्ब क्या है, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलती है। ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, आप बोलोगे क्रिकेट हो गया। अच्छा सुबह से क्या होगा, ये टाइम को डिनोट कर रहा है, मतलब या तो सीन्स आएगा इसमें या फिर फोर आएगा भी। नहीं से आपको क्या पता चलेगा कि भाई नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। से रहे थे से आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है भाई। अब इसमें देखिए भाई सब्जेक्ट क्या था, बच्चे, ठीक है ना, चाइल्ड का अर्थ होता है बच्चा और चिल्ड्रन का अर्थ होता है बच्चे, मतलब प्लूरल की सेंस में आएगा चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ लिख लिया चिल्ड्रन भी। आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होना, सिंगुलर के साथ भी हेड ही आएगा और प्लूरल के साथ भी आपका हेड आएगा भाई, मतलब यहाँ आ जाएगा आपका हेड। और थर्ड नंबर पे मैंने क्या बोल रखा, आपका नोट आएगा भाई, तो यहाँ आ गया आपका नोट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर क्या लगाना आपको यहाँ पे, बीन लगाना है। फिर आपको मैन वर्ब किसका यूज करना है भाई, अब खेलना किस में नहीं होता, प्ले, प्ले के साथ आईएनजी मीन्स प्लेइंग हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका प्लेइंग। अच्छा भाई ऑब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, क्रिकेट, तो यहाँ लिख दूंगा मैं क्रिकेट भाई। अदर में कुछ नहीं है तो छोड़ दो उसको। अब बात करें कि भाई सीन्स और फोर में से क्या आएगा। अब देखिए यहाँ क्या आया, सुबह से। अब मैंने आपको क्या वर्ड लिखा है, जहाँ भी आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट एक्सेट्रा इस तरह के जो वर्ड दिखते हैं उनके साथ हमेशा क्या रहेगा आपका, तो आप बोलोगे सीन्स ही आएगा भी, मतलब इसमें हम किसका यूज कर देंगे, सीन्स का यूज कर देंगे, यानी सीन्स। और लास्ट में क्या था आपका, ये टाइम था भाई, टाइम क्या है आपका, यानी टाइम को डिनोट कर रहा है ये सुबह, तो हम यहाँ लिखेंगे मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप भी। तो भाई इस तरीके से हम इस सेंटेंस का कन्वर्जेशन करेंगे इंग्लिश के अंदर, मतलब चिल्ड्रन हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग भी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके सामने, जैसे मैं पहला एग्जांपल लिख देता हूँ, फिर हम उससे रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसमें। मैं एग्जांपल लिखता हूँ, क्या वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, सॉरी क्योंकि क्वेश्चन किया गया तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा भाई यहाँ पे। अब सबसे पहले आप बताइए कि भाई ये किस टेंस का सब पार्ट है, आपको क्या दिखा लास्ट में, से रहा था, और जिस वाक्य के अंत में आपको क्या दिखे, से रहा था दिखे, तो कौन सा टेंस होता है, आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। पहले नंबर पर आपको पता चल गया। सेकंड नंबर पर आपको देखना है कि भाई ये सेंटेंसेस में किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है भाई, तो आपको देखोगे कि भाई क्वेश्चन किया गया है, और क्वेश्चन किस में किया जाता है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप बोल दोगे कि भाई ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा उसके बाद आपको याद आना चाहिए कि भाई हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी भाई इंटेरोगेटिव के अंदर, और किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एंड देन उसके बाद आपका मेन वर्ब क्या रहेगी इसके अंदर। अब देखिए भाई इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड मैं आपको रूल लिखवाता हूँ भाई। अब रूल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई प्रीवियस वीडियो में, कि भाई जहाँ भी आपको क्वेश्चन किया जाता है तो हमेशा याद रखना कि भाई हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, सबसे पहले रहेगी। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, जहाँ क्वेश्चन किया जाएगा वहाँ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। अच्छा उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर हम यहाँ पे बीन को ऐड करते हैं, फिर आपका क्या रहेगा यहाँ पे मैन वर्ब जो मैंने अभी बताई आपको, फिर इसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम, ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद हम किसका यूज़ करते हैं, अदर में कुछ है वो घेरते हैं, एंड इसके बाद
क्योंकि से 2 घंटे से टाइम को डिनोट कर रहा है ना, या तो आपका सिंस आएगा या आपका फोर आएगा, एंड लास्ट में जो भी टाइम दिया गया है उसका यूज़ करेंगे हम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आई है, तो मतलब इसमें क्वेश्चन किया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड भी कई बार एरर पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखिएगा। अब देखते हैं अभी इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप मुझको बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है, आप बोलोगे वह हो गया। सेकंड आप वर्ब बताइए, वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलेगी। ऑब्जेक्ट क्या आप बोलोगे, पुस्तक है। 2 घंटे से आपको क्या पता चल गया, टाइम है, मतलब टाइम के रिगार्ड में हम या तो सीन्स आएगा या फिर फोर आएगा। अच्छा भी आपको क्या से क्या पता चल गया, अभी क्वेश्चन किया गया है, तो मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, से रहा था से आपको पता चल गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा। अब देखिए करते हैं इसको इंग्लिश में अब कन्वर्ट भी। अब हेल्पिंग वर्ब लिखने से पहले मैंने आपको हमेशा बताया है सब्जेक्ट लिखिए आप, इसमें से वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम जो आगे बनाएंगे या पीछे बनाए हैं हमने, उनमें कन्फ्यूजन हो जाती है अभी सिंगुलर प्लूरल की। तो इससे पहले मैं याद रखना कि आप पहले सब्जेक्ट लिखोगे। तो सब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, वह की इंग्लिश मीनिंग क्या रहेगी इसके अंदर, ही, क्योंकि मेल है, अभी पढ़ रहा था। अब ही के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल के साथ आपका हेड आएगा अभी, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब 2 बार यूज़ कर दी मैंने, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गई थी भी, एंड यहाँ आएगा आपके पास हेड, फिर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, बीन। अच्छा, फिर मैन वर्ब किसका यूज़ करेंगे हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूस भी है। अब पढ़ना कहीं मैंने होता, आप बोलोगे रीड मैंने, मीन्स क्या आ जाएगा इसके साथ, रीडिंग। ये हो गया अभी आपके पास रीडिंग। अब आगे क्या लिखवाया मैंने आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आता है इसके अंदर, आप बोलोगे पुस्तक, पुस्तक को क्या बोलते हैं, बुक, यानी रीडिंग द बुक। अब अदर में कुछ नहीं है तो इसको छोड़ दो। अब बात करें कि भाई सिंस या फोर में से क्या आएगा। अब यहाँ क्या लिखा मैंने, 2 घंटे से, मैंने बोला कि भाई आपको कहीं भी क्या दिख जाए, 2 मिनट से, 2 घंटों से, 2 सेकंड से, ठीक है ना, 2 सप्ताह से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 सेंचुरी से, ठीक है ना, इस टाइप से जो भी वर्ड दिखते हैं उनके साथ हमेशा क्या रहेगा आपका, आप बोल दोगे फोर रहेगा उनके साथ हमेशा। क्या यूज़ करेंगे इसमें हम, फोर का भी, यानी फोर आ जाएगा। लास्ट में टाइम, टाइम क्या आता है इसके अंदर, 2 घंटे, मतलब इसको बोलेंगे 2 आवर्स। और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी। तो इस तरीके से हम भाई इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, हैड ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स भी। अब चलते हैं भाई इसमें हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। आगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके सामने, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, क्या वह, यहाँ ले लेते जैसे 1 घंटे से खाना नहीं खा रही थी। ये मैंने लिख दिया आपके सामने एक सेंटेंस। और क्या है, मतलब क्वेश्चन किया गया, तो लास्ट में आपका क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया भाई। अब देखिए प्यारे दोस्तों, पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई ये टेंस में किस सब पार्ट का एग्जाम्पल है। अभी आप बोलोगे से रही थी आ गया भाई, और जिस वाक्य के अंत में आपको से रही थी वर्ड दिखे वो कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेकंड नंबर पे मैं आपसे पूछता हूँ 4 सेंटेंसेज में किस सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब देखिए इसमें क्या वर्ड आया, मतलब क्वेश्चन किया गया तो इंटरोगेटिव है, और यहाँ पे नहीं वर्ड भी आया, मतलब नेगेटिव भी है, मीन्स हम बोल देंगे ये नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव दोनों का मिक्स है अभी। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान में आनी चाहिए भी, देन इसके बाद आपको मेन वर्ब का पता होना चाहिए कि भाई क्या लगेगी हमारी। अब देखिए इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आपको रूल लिखवाता हूँ भाई। अब रूल क्या रहेगा इसके अंदर भी आपका, अब देखिए जहाँ भी क्वेश्चन किया जाता है याद रखना इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, अभी बताया मैंने आपको सबसे पहले भी, फिर उसके बाद आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा भी। और मैंने आपको बोला है
यदि नेगेटिव है, नोट किस नंबर पे रहेगा हमेशा, आप बोलोगे थर्ड नंबर पे भाई, तो यहाँ पे नोट आएगा। और जो आपका बीन है यहाँ पे रहेगा भाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या रहेगी आपकी जो मेन वर्ब होगी वो यूज करेंगे हम। फिर क्या रहेगा आपके पास, ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज करेंगे भाई, एंड जो अदर है उसका यूज करते हैं भाई। एंड इसके बाद क्योंकि इसमें क्या है, टाइम को डिनोट कर रहा था भाई ये, तो इन टाइम के रिगार्ड में हम किसका यूज करेंगे, या तो सीन्स लगाएंगे या फिर फोर लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, जो टाइम होगा वो यूज करेंगे लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन किया गया था, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे भाई यहाँ पे। अब देखिए भाई इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैं पहले बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या रहेगा इसके अंदर, आप बोलोगे वह रहेगा भाई। अब देखिए भाई वर्ब क्या रहेगी, मैंने बोला वर्ब आपको मोस्टली लास्ट में मिलेगी, तो ये आपकी वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट क्या हो गया इसके पास, इसमें आप बोलोगे खाना हो गया भाई। अब नहीं से आपको क्या पता चल गया अभी, नेगेटिव सेंटेंस है। 2 घंटों से आपको क्या पता चल गया अभी, या तो सीन्स आएगा या फोर, मतलब क्यों, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा था। क्या से आपको पता चल गया कैसा सेंटेंस है, तो आप बोलोगे इंटेरोगेटिव है। से रही थी से आपको पता चल गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है भाई। अब देखिए बनाते हैं इसको भाई। अब मैंने क्या समझाया अभी आपको प्रीवियस एग्जाम्पल में, कि भाई सबसे पहले इंटेरोगेशन टेंस में हम क्या लिखते हैं, अपना सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या था इसके अंदर, वह है, लेकिन ये क्या है, फीमेल है, तो मीन्स हम इसमें किसका यूज़ करते हैं, ही सी में से सी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ सी आ गया, तो सी के क्योंकि इसमें हेल्पिंग आपका कोई रोल नहीं, सिंगुलर के साथ भी हेड और प्लूरल के साथ भी आपका हेड ही आएगा, तो यहाँ आ गया आपके पास हेड। आगे थर्ड नंबर पे क्या था आपका, नोट था, तो मैंने ये लगा दिया। फिर आपका बीन था, तो ये मैंने बीन लगा दिया भाई। मैन वर्ब क्या लगेगी आपके पास, कॉन्टिन्यूज है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब क्या है इसके अंदर, यहाँ पर खाना यानी खाने वाला यानी ईट आएगा, तो ईट के साथ क्या लगेगा आपका, ईटिंग आ जाएगा भाई। ऑब्जेक्ट क्या रहेगा इसके अंदर, यानी पकाने वाला खाना यानी फूड, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं द फूड भाई। अच्छा, अब बात करें अदर में कुछ है तो लिख देते हैं, नहीं है तो छोड़ दो भाई। अब बात करें कि भाई सीन्स और फोर में से क्या लगाएं। अब 1 घंटे से मैंने क्या बताया, जहाँ घंटों का जिक्र हो भाई, किसका यूज करते हैं हम हमेशा, फोर का ही यूज करेंगे। तो इसमें से क्या आएगा आपका, आप बोल दोगे फोर आएगा, तो यानी लिख दिया मैंने यहाँ पे फोर। लास्ट में क्या था आपका टाइम, टाइम क्या था इसमें 1 घंटा, यानी यहाँ लिखेंगे 1 आवर, यहाँ पर साइन ऑफ इंटेरोगेशन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरीके से हम इन मिक्स को ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या बन गया आपके पास, हैड सी नॉट बीन ईटिंग द फूड फॉर 1 आवर। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।